Good morning friends, myself Dr. O.P. Raika, motivational speaker, education consultant, science biology faculty and director of संकल्प निःशुल्क कोचिंग अजमेर। अभी फेसबुक लाइव आ चुके हैं और हमें लाइव वॉचिंग एंड देख रहे हैं आप, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत एंड धन्यवाद। जो भी फ्रेंड्स ऑनलाइन आ चुके हैं प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर आप जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखिएगा। और जो भी कोई पेरेंट्स अभिभावक देख रहे हैं तो इस वीडियो को अपने बच्चों को दिखाएं जो भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और शेयर करना ना भूलें। और इसी साथ में आप एक स्टूडेंट से तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहें और हमारी सभी जो रोजाना की जो क्लासेस होती है उन क्लासेस को आप अटेंड करें और इसे शेयर करें। जो भी फ्रेंड्स ऑनलाइन आ चुके हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखे आप और अंत तक हमारे साथ बने रहें। रतिराम जी, जय श्री राम। एचआर गर्पोस वो सब बता देते हैं कि हमारी जो संस्था चलती है वो राजस्थान के सभी गरीब, अनाथ और जो टैलेंटेड प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी हैं उनको पूरी तरीके से हम निःशुल्क शिक्षा देते हैं। अभी हमारी ओनली ऑफलाइन जो क्लासेस चल रही थी उनके अंदर हमारा फ्री बैच चल रहा था, लेकिन अब हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी तैयार कर रहे हैं जहाँ पे जितने भी गरीब या अनाथ या जितने भी टैलेंटेड प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी हैं उनको हम फ्री शिक्षा मुहैया करा रहे हैं। अभी आप तो राजस्थान के सभी बच्चों को हम फ्री पढ़ाते हैं। तो यदि एनटीपीसी के भी कोई स्टूडेंट है या कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारी कोई एग्जाम कोई हमारी यहाँ पे फीस नहीं होती, हम एकदम फ्री निःशुल्क कोचिंग करवाते हैं। बाकी जो भी फ्रेंड्स फेसबुक लाइव हमारी क्लासेस को देख रहे हैं, अभी क्लास चल रही है हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो आप यदि हमारा फेसबुक लाइव क्लासेस देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर जय श्री कृष्ण राधे राधे जय श्री राम जरूर लिखें। एचआर गर्पोस जी जरूर। कुछ समय में हमारी क्लास स्टार्ट होने जा रही है। बायोलॉजी के जूलॉजी का डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट कुछ बचा हुआ है वो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो जो भी फ्रेंड्स हमारी ऑनलाइन क्लासेस को देख रहे हैं प्लीज शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जरूर जय श्री कृष्ण राधे राधे जय श्री राम जरूर लिखें। आप सभी लोग हमारा फेसबुक लाइव वीडियो प्लीज शेयर करते रहे, जिससे उन बच्चों के लिए फायदेमंद हो सकता है जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जिनके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, तो उसको आप शेयर करेंगे तो बहुत सारे बच्चों को इससे फायदा होगा। तो इसके लिए मैं क्लाइंट कहना चाहूँगा कि एक शेयर आप ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता के नाम पे भी शेयर कर देते हैं। इसी के साथ में आप हमारा फेसबुक पेज है डॉक्टर ओपी रायका DROP रायका मिशन, उसे आप फॉलो करना ना भूलें। इसी साथ में हमारा यूट्यूब पेज है संकल्प निःशुल्क कोचिंग अजमेर, उसे आप सब्सक्राइब जरूर करें। मोतीलाल जी रेवसी आप हमारा फेसबुक लाइव क्लासेस को आप देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। इस साथ में लीलाधर नागदा सर आप कैसे हैं? आप हमारा लाइव वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद।
चलिए फ्रेंड्स, कुछ ही समय में हम हमारी ये ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अब जितने भी फ्रेंड्स हैं वो ऑनलाइन हो, प्लीज़ जल्दी से आप ऑनलाइन आ जाएं, जिससे मैं इस क्लास को जल्दी से स्टार्ट कर सकूं। जितने भी फ्रेंड्स हमारा फेसबुक ऑनलाइन जो क्लासेस को आप देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें, जिससे हमें ये पता चल सके कि आपका स्नेह भाव हमारे साथ यूं ही बना रहे। चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय को व्यर्थ नहीं करते हुए हम इस आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है, हम बैक पोर्शन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र का एक टॉपिक पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने सबसे फर्स्ट पाचन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हमने आहार नाल की संरचना पढ़ी थी, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, इस आहार नाल की संरचना पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने सबसे पहले मुख को किया था। मुख के अंदर दो पार्ट थे, जैसे कि एक मुख गुहा थी और दूसरी थी मुख के प्रग्राण। दो पार्ट थे यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने मुख के बाद में जो यहाँ पे पढ़ा था, उसके अलावा मुख के अंदर हमने टॉपिक पढ़े थे। एक पढ़ा था दंत का टॉपिक पढ़ा था, और इसके अलावा हमने दूसरा पढ़ा था जीवा, टंग वाला जो टॉपिक को पढ़ा था। फिर उसके बाद में हमने ग्रेसनी वाला टॉपिक पढ़ा था। फिर उसके बाद में हमने ग्रेसिका वाला टॉपिक पढ़ा था। इस सब को हमने मुख गुहा के अंदर हमने यहाँ पे पाचन भी पढ़ा था, और इसके अलावा हमने अवशोषण भी पढ़ा था। फिर हमने ग्रेसनी और ग्रेसिका के बाद में अगले वाले हम पार्ट की बात करते हैं, वो हमारा होता है स्टमक, यानी कि आमाशय वाला टॉपिक पढ़ा था। और उसके बाद में हमने आंत वाला टॉपिक पढ़ा था, जिसके दो टॉपिक है हमारे, छोटी आंत और बड़ी आंत वाला। छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में हमने पढ़ा था। फिर इन्हीं सभी जगह पे हमने क्या पढ़ा था, डाइजेशन यानी कि पाचन, एंड जो अवशोषण वाला जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमने यहाँ तक कवर किया था। फिर हमने उसी के बाद में, जैसे कि हम इसको डायग्राम से समझते हैं, हमने कहाँ कहाँ पर पढ़ लिया था। फिर हमने ये मुख और मुख वाला पार्ट पढ़ा था, ये ग्रेसनी वाला पार्ट पढ़ा था, ये हमने ग्रेसिका वाला पार्ट पढ़ा था। फिर हमने ये वाला जो पार्ट पढ़ा था, ये हमारा स्टमक यानी कि आमाशय का, ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। फिर हमने यहाँ से छोटी आंत को स्टार्ट किया था। पहले हमारा पार्ट ड्यूडेनम वाला था, फिर हमने ड्यूडेनम, जजुनम, फिर खुले वाले पार्ट को हमने कंप्लीट किया। फिर हमने यहाँ पे बड़ी आंत को पार्ट किया।
ओके, तो ये आमाशय वाला पार्ट था, छोटी आंत का पहला भाग ग्रेनी वाला था, और ये जजुनम यानी कि मध्यांतर वाला पार्ट था, और ये इलियम जिसे हम शुद्धांत कहते हैं वो वाला पार्ट। फिर ये पहला वाला जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं सिक्कम, और सिक्कम के यहाँ पे होती है अपेंडिक्स, इसी जगह पर पार्ट होता है अपेंडिक्स। फिर ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग, तीनों जो भाग होते हैं ये होते हैं कॉलन के। सबसे लास्ट वाला भाग फुला हुआ होता है जिसको हम कहते हैं मलाशय यानी कि रेक्टम कहते हैं। फिर ये वाला भाग होता है इसको कहते हैं गुदानाल, और सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं एनस यानी कि गुदा वाला भाग। यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे। फिर हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं, तो राइट हैंड साइड में इसी जगह पे होता है लीवर, ये होता है लीवर यानी कि यकृत वाला भाग होता है, और यहाँ पे भी बीच की बात करते हैं, ये वाला जो पोर्शन होता है इसी को हम कहते हैं अग्नाशय। तो यहाँ तक हमने जनरली बातें की थी कि कहाँ पे क्या क्या होता है और किस प्रकार से जो ऑर्गन्स होते हैं उनके फंक्शंस भी हमने सभी के देखे थे। जैसे कि हमने लीवर को पढ़ा, पेनक्रियास को पढ़ा, तो यहाँ पे कौन कौन से जो रस है वो जैसे पित्त रस यहाँ से आता है, अग्नाशय रस यहाँ से आता है, गैस्ट्रिक जूस जठर रस यहाँ से आता है, आंतरिक रस सक्कस इंटेरिकस जो हमारी आंत में बनता है वो यहाँ पे आता है, और यहाँ पर हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन यानी कि पाचन एवं अवशोषण वाला जो भाग था वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। यहाँ तक किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर हमें जरूर लिखें, ताकि जिसका मैं बहुत जल्द आपका आंसर दे सकूँ। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हमने डाइजेस्ट सिस्टम को कंप्लीट कर रहे थे। लास्ट टॉपिक जो हमारा कुछ बचा हुआ है उसी की हम शुरुआत करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा यहाँ पे ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो यहाँ पे विटामिन जो टॉपिक है वो हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम बेसिकली बात करते हैं कि जो विटामिन होते हैं ये हमारे लिए शरीर के लिए जो आवश्यक होते हैं, एसेंशियल होते हैं, आवश्यक होते हैं। इसके अलावा विटामिन की बात करते हैं, इसकी जो खोज की हम बात करते हैं तो इसकी खोज की थी फंक्शन ने, वो थी फंक्शन में। इसके अलावा इनका जो ये टर्म है, ये जो विटामिन जो वर्ड है, जो शब्द है, ये क्या दिया था हमें ल्यूनिन सर ने दिया था। तो इसकी खोज फंक्शन ने की है, टर्म गिवन बाय ल्यूनिन, जो शब्द है ये ल्यूनिन सर ने यहाँ पे दिया था। ओके, इसके अलावा बात करते हैं विटामिन की। सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन किसे बताया है कि सर्वप्रथम डिस्कवर्ड खोजा गया विटामिन। तो बात करते हैं विटामिन B1 की बात करते हैं। B1 जो विटामिन है, बी हो सकता है ऑप्शन के अंदर, या फिर आगे तो B1 हो सकता है, जिसे हम कहेंगे सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन हो जाएगा। सबसे प्रथम निष्कर्षित किया गया, एक्सट्रैक्ट किया गया, निष्कर्षित किया गया यानी कि एक्सट्रैक्ट जिसे हम कहते हैं, एक्सट्रैक्टेड जिसे बोलते हैं, वो था विटामिन सी की बात करते हैं, वो यहाँ पे। तो हम बेसिकली बातें करेंगे कि विटामिन हमारी बॉडी के लिए कैसे जरूरत है और कौन सा विटामिन होता है, उस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। या मैं बेसिकली बताता हूँ आपको, विटामिन की यदि कमी हो जाती है हमारे शरीर के अंदर तो इसके यदि हमें भरपाई करनी होती है तो हमें बाहर से कुछ सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं। जैसे कि मैं कॉमन सोर्स बता रहा हूँ विटामिन के लिए, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियाँ, दूध, अंडे, मांस और इस प्रकार की जैसे जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि फ्रूट्स की बात करते हैं, ठीक है ना, तो वो भी यहाँ पे रहते हैं। ये तो थे ये कॉमन सोर्स है, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क की बात करते हैं, एग की बात करते हैं और मांस की बात करते हैं, ठीक है, फिश वगैरह जिस तरह होती है, तो यहाँ से हम बात करते हैं। तो ये कॉमन सोर्स होते हैं विटामिन की भरपाई करने के लिए। हम बेसिकली हम पढ़ेंगे यहाँ से जो क्वेश्चन पुटअप होता है किसी भी एग्जाम्स के अंदर, तो वो किस प्रकार से हो सकता है। पहला कि आपको एक विटामिन का नाम दिया जाएगा, उस विटामिन का दूसरा क्या नाम है, उसका रासायनिक नाम क्या है,
या उसका एक अन्य नाम होता है, वो नाम क्या है। इसके अलावा उससे होने वाला रोग जो है वो कौन सा रोग होता है। तो विटामिन का नाम, उसका एक अन्य नाम और उससे होने वाला रोग। तो ये जो क्वेश्चन होता है ये यहाँ से पुट हो सकता है। तो हम बेसिकली बात करेंगे विटामिन को लेते हुए इस प्रकार से बात करते हैं। विटामिन 2 टाइप्स के होते हैं, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है, एक होता है वसा विलेय विटामिन, वसा विलेय विटामिन यानी कि जो फैट सोल्यूबल होता है, और दूसरा होता है जल विलेय, जल विलेय यानी कि वाटर के अंदर सोल्यूबल होने वाले जो विटामिन की हम बात कर लेते हैं। वसा विलेय विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन ए, डी, ई एंड के, विटामिन ए, डी, ई और के जो होते हैं ये वसा विलेय विटामिन होते हैं। और इसके अलावा जो बी की बात करते हैं, तो सी की बात करते हैं, ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, जल विलेय विटामिन यहाँ पे होते हैं। तो हम बेसिकली बातें करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं वसा विलेय विटामिन को और फिर हम पढ़ेंगे जल विलेय विटामिन। तो हम सीक्वेंस से ए से स्टार्ट करके भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो हमने बेसिकली बातें की कि विटामिन को टाइप्स हो जाएंगे, फैट सोल्यूबल जो ए डी ई के होता है, ए डी ई के होता है, और जल विलेय जो होता है वो होता है बी एंड सी। ओके, इसको याद रखने का तरीका हम ऐसे रख सकते हैं। डेका एक वर्ड से याद सकते हैं, डेका, डेका जिसमें डी ई के और ए आ जाता है, तो यहाँ से याद रख सकते हैं, डेका एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। ओके, अगला हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बेसिकली यहाँ पे विटामिन की इंट्रोडक्शन से आगे। जो भी फ्रेंड्स लाइव आ चुके हैं, जो हमें फेसबुक लाइव देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। और आप हमारे साथ यूं ही बने रहे, अंत तक इस वीडियो को देखें और शेयर करना ना भूलें। जो भी फ्रेंड्स फेसबुक लाइव हमें देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर जय श्री कृष्ण राधा राधा जरूर लिखें, जिससे हमें ये पता चले कि आपकी उपस्थिति या आप हमें अंत तक देख रहे हैं। ठीक है, महेंद्र सिंह, जय श्री राम। ओके, तो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे एक विटामिन का नाम होगा, कौन सा विटामिन देखेंगे, उस विटामिन का अन्य नाम क्या है, अदर नेम क्या है, और उससे होने वाला जो रोग जो होता है वो रोग कौन सा होगा, और अदर कोई जानकारी होगी तो हम यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए की बात करते हैं। तो विटामिन ए का जो दूसरा नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का जो दूसरा नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का दूसरा नाम रेटिनॉल होता है। अब इसे बात करते हैं कौन सी रोग, कौन सी बीमारी हो जाती है। इससे 2 प्रकार की होती है, एक होती है रतौंधी, रतौंधी जिसे हम रतौंधा जैसे हम बोलते हैं, तो वो जो विटामिन ए की कमी से ही होता है, जिसे हम रतौंधी रोग कहते हैं। इसके अलावा एक दूसरा रोग होता है इसी के अंदर, उसको हम कहते हैं जीरोथैलेमिया, जीरोथैलेमिया। तो विटामिन ए की कमी से होने वाले यहाँ पे 2 रोग हैं, एक है रतौंधी और दूसरा है जीरोथैलेमिया। इससे होता है क्या है कि हमारी जो आंख होती है, इसकी जो कॉर्निया होती है, इसकी जो कॉर्निया होती है वो कॉर्निया का सल्कीभवन होना, कॉर्निया का सल्कीभवन होना, यानी कि वो यहाँ से थोड़ी सी रप्चर होने लग जाती है और जिसे दिखाई देना थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर रहे थे विटामिन ए, दूसरा नाम रेटिनॉल, होने वाले रोग रतौंधी एंड जीरोथैलेमिया। इसी का होता है आंख के अंदर जो कॉर्निया होती है उसका सल्कीभवन होना, स्क्लेरिफिकेशन हो जाता है यहाँ पे तरीके से। तो ये था हमारा विटामिन ए। ओके, फिर हम बात करेंगे विटामिन डी। वसा विलेय विटामिन ए डी ई के की बात पहले करते हैं, तो हम डी की बात करते हैं। तो डी का दूसरा नाम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का अन्य नाम होता है कैल्सीफेरॉल होता है। और ये करता क्या कि जो हमारे शरीर की जो हड्डियां होती है या जो पेशियां होती है, हड्डियां या जो पेशियां होती है, इनको ये मजबूत बनाए रखने में काम करती है।
उनकी वृद्धि के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उनको मजबूत बनाए रखने के लिए जरूरत है विटामिन डी, कैल्शियम। उसका एक दूसरा नाम और भी होता है सनशाइन विटामिन, सनशाइन विटामिन, क्योंकि आपको पता है कि जो धूप की जो पराबैंगनी विकिरणें होती है वहीं से हमें विटामिन डी मिलता है, कैल्शियम मिलता है, जिससे हमारी जो हड्डियां या जो पेशियों की बात करते हैं, मसल्स की बात करते हैं या बोन्स की बात करते हैं, जब उनके अंदर जो वीकनेस आ जाता है तो उसको दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, धूप सेकनी चाहिए। जिससे क्या होगा, पराबैंगनी जो किरणें होती है वहां से इससे क्या होगा कि हमारी जो बोन्स है या जो मसल्स है वो वीक होती है, जो वीक होती है वो तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, उसकी भरपाई हो जाएगी, यानी कि वो मजबूत हो जाएगी। ओके, इससे बात करते हैं, इससे होने वाले रोग की बात करेंगे, कौन कौन से रोग होते हैं। तो यहाँ पे 2 प्रकार के रोग हो जाते हैं। जैसे छोटे बच्चों के अंदर हम बात करते हैं, बच्चों में हम बात करते हैं तो यहाँ पे उस बीमारी को जिससे हड्डियां और पेशियां कमजोर आती हैं उसी को हम कहते हैं रिकेट्स, उसी को हम कहते हैं रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से होने वाला बच्चों में रोग होगा उसे कहेंगे रिकेट्स। इसके अलावा जो एडल्ट की बात करेंगे, वयस्क की बात करते हैं, एडल्ट की बात करते हैं, तो बच्चों से ज़्यादा बड़े जो लोग हैं, एडल्ट जो लोग हैं, उनके अंदर यहाँ पे जो रोग हो जाएगा उसी को हम कहेंगे ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया। यहाँ पे विटामिन डी की दूसरा नाम कैल्शियम भी है, सनशाइन विटामिन भी है, और ये बच्चों में रिकेट्स रोग पैदा करता है और वयस्क एडल्ट के अंदर एक ओस्टियोमलेशिया बीमारी जो हो जाती है। ये था विटामिन डी। इसकी भरपाई कहाँ से करेंगे, यानी कि सनलाइट से करेंगे। याद रखिएगा आप, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रकाश, उसके अंदर क्या होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, और वहीं से हमें क्या होती है, कैल्शियम की हमें यहाँ पे भरपाई हो जाती है। फिर हम बात करेंगे विटामिन ई, हम बात करेंगे यहाँ पे विटामिन ई की बात करेंगे, और इस विटामिन ई का दूसरा नाम होता है टोकोफेरोल, टोकोफेरोल। इसी का दूसरा नाम जो है विटामिन ई का वो है यहाँ पे टोकोफेरोल, और इसी का दूसरा बोल सकते हैं हम इसको ब्यूटी विटामिन या ब्यूटी हार्मोन भी कहा जाता है। तो ब्यूटी विटामिन कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन। आप देखते हैं कि बहुत सारे जितने भी जैसे साबुन आती है या जो क्रीम्स वगैरह आती है उनके अंदर विटामिन ई आती है जो ब्यूटी के लिए हेल्पफुल रहती है। ओके, तो यहाँ पर बात करें विटामिन ई, दूसरा नाम है टोकोफेरोल और एक दूसरा नाम है इसका ब्यूटी विटामिन। इससे हम बात करते हैं कि किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये रेस्पॉन्सिबल है जितने भी हमारे जो जननाल होते हैं, जेनेटल ऑर्गन्स होते हैं, उनको विकसित करने में काम आते हैं। इसके अलावा जैसे फीमेल के अंदर बात करते हैं तो जो अंडाशय उनके अंदर जो ओवम बनते हैं उनके डेवलपमेंट के अंदर भी ये रेस्पॉन्सिबल होता है। तो विटामिन ई टोकोफेरोल ब्यूटी विटामिन है, तो इसी कमी से होने वाला रोग की हम बात करते हैं तो जनन क्षमता में कमी आएगी, जनन क्षमता में कमी आ जाती है। और इसके अलावा ऐसी जो फीमेल होती है जिसको विटामिन ई की कमी से हो सकता है तो उनके अंदर बंध्यता की हम बात करते हैं, बंध्यता यानी कि बांझपन आ जाता है, बांझपन आ जाता है जिसे हम स्टेरिलिटी कहते हैं, स्टेरिलिटी कहते हैं। यानी कि विटामिन ए फीमेल के अंदर बंध्यता या बांझपन के लिए भी जिम्मेदार है। ओके, तो ये था विटामिन ए। हम अगला बात कर लेते हैं विटामिन के। विटामिन के का जो दूसरा नाम होता है वो होता है नेफ्टोक्विनोन। विटामिन के का दूसरा नाम है नेफ्टोक्विनोन की हम बात करते हैं, नेफ्टोक्विनोन। ओके, विटामिन के हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये जो विटामिन के होता है ये एक तरीके से रक्त का थक्का जमाने वाला कारक है, थक्का जमाने वाला कारक होता है। विटामिन के रक्त का थक्का जमा, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हम इसे कहते हैं। दूसरा नाम है नेफ्टोक्विनोन। इससे क्या होगा, जब बॉडी के अंदर विटामिन के की कमी हो जाएगी, जब हमारी चोट लगती है, चोटग्रस्त होते हैं तो यहाँ से क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। तो उस ब्लीडिंग को, उस रक्त के जो बह रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, उसको कम करने के लिए हमें रेस्पॉन्सिबल कौन आता है, विटामिन के ही होता है। जब विटामिन के की कमी हो जाएगी तो यहाँ पे वो कौन सा हो जाएगा जिसे हम कह सकते हैं रक्तहीनता, यानी कि हम बात करते हैं ब्लीडिंग डिजीज करते हैं, ब्लीडिंग डिजीज। तो हम बेसिकली बात कर रहे थे हमारे पास में वसा विले विटामिन 4 प्रकार के होते हैं, ए डी ई के, जिसके बारे में थोड़ा बेसिकली हमने यहाँ पे बातें की। नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं।
जो भी फ्रेंड्स फेसबुक लाइव है प्लीज आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें और हमारे साथ फेसबुक लाइव बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ का हम पढ़ रहे थे फैट सोल्यूबल विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन थे, उनके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा था। अगला हम टॉपिक ले रहे हैं जल विलेय विटामिन। जल विलेय विटामिन, जल विलेय विटामिन की हम बात कर लेते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन, जल विलेय विटामिन की हम बात कर लेते हैं, जिसके अंदर हमारे पास में दो प्रकार के, एक है बी और दूसरा है सी। एक है हमारे पास में बी और दूसरा है सी। हम पहले बात कर लेंगे विटामिन सी की बात यदि करते हैं, विटामिन सी की यदि बात करते हैं, इसका दूसरा नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन जो सी है, एस्कॉर्बिक जो एसिड होता है, उस एस्कॉर्बिक एसिड सी का दूसरा नाम है, और इससे होने वाला जो रोग होता है वो हो जाता है इसका होने वाला रोग इसका। फिर हम बात करेंगे विटामिन बी से रिलेटेड, और बी में बहुत सारे टाइप्स है, उनको हम पढ़ेंगे सीक्वेंस से। सबसे फर्स्ट है विटामिन बी1। विटामिन बी1 की बात करते हैं तो इसका जो दूसरा नाम है वो होता है थायमिन। विटामिन बी का बी1 का दूसरा नाम होता है थायमिन, और इससे होने वाला रोग वो होता है बेरी बेरी।
बेरी जो रोग होता है वो B1 की कमी से होने वाला रोग होता है। बेरी के अंदर क्या होता है, इससे जो प्रभावित होता है वो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र जो होता है, ये जो इफेक्ट होता है ये प्रभावित होता है। और जब लंबे समय तक विटामिन B1 की कमी से होने वाला बेरी रोग होता है, जब ये लॉन्ग टर्म में रहता है तो इससे पैरालिसिस होने के चांसेस रहता है, लकवा भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये परिधीय तंत्र को यहाँ पे ये प्रभावित करता है। फिर बात करेंगे विटामिन B2 की बात करते हैं, और विटामिन B2 का दूसरा नाम होता है राइबोफ्लेविन। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मेरे बता चुके विटामिन बी हम बहुत सारे पढ़ने वाले हैं, है ना, जैसे B1, B2, B3, इस प्रकार से बहुत सारे विटामिन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, B1 था थायमिक बेरी, B2 था राइबोफ्लेविन, जिससे हमारे यहाँ पे जो बीमारी हो जाएगी उसको हम कहते हैं किलोसिस। उस बीमारी को हम कहते हैं किलोसिस। याद रखिएगा, B2 राइबोफ्लेविन दूसरा नाम है, तो होने वाला जो रोग होता है वो होता है किलोसिस। वो होता है यहाँ पे किलोसिस की बात करते हैं। तो याद रखना, B2 जो होता है ये जो FAD होता है या जो FMN होता है, इनमें इनके घटक होते हैं, इनके घटक में साइट होते हैं, इनके निर्माण घटक है साइट होते हैं। फिर हम बात करेंगे B3, विटामिन B3 की बात करेंगे। इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है नियासिन। इसका दूसरा नाम होता है नियासिन, या इसका दूसरा नाम होता है निकोटिनिक एसिड। निकोटिनिक अम्ल की हम बात करेंगे, निकोटिनिक जो अम्ल है वो यहाँ पे इसका दूसरा नाम होता है, और इससे होने वाला जो रोग होता है उसको हम कहते हैं पेलेग्रा। याद रखिएगा, यहाँ पे B2 की कमी, B2 का दूसरा नाम होता है राइबोफ्लेविन, और B3 का नाम होता है नियासिन। B2 कमी से होने वाला किलोसिस, B3 की कमी से होने वाला पेलेग्रा। ये याद रखना, ये FAD और FMN के लिए जिम्मेदार है, जबकि ये किसी घटक है B3, ये याद रखना NAD के लिए होती है, या NADP जो होता है उसके लिए ये घटक होते हैं, उसके में साइट हो जाते हैं। तो ये होता है B3 की हम बात कर रहे थे, 20, ठीक है। अगला हम देख लेंगे B5 की बात करते हैं, और 5 को आपको पता है क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री के अंदर भी पेंटा कहते हैं। इससे दूसरा नाम होता है इसका पेंटाथेनिक एसिड। पेंटाथेनिक एसिड, पेंटाथोनिक एसिड या पेंटाथेनिक एसिड। इससे कौन कौन सी रोग हो जाता है यहाँ पे हमें जलन रोग हो सकता है, जलन रोग हो सकता है, ओके। इसके अलावा चर्म रोग हो सकता है, जो चर्म रोग, कुंठित जनन क्षमता, ये जनन क्षमता वाला जनन रोग हो सकता है, चर्म रोग हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, ओके। इसके अलावा याद रखते हैं यहाँ से बाल सफेद बाल जो रहते हैं उनके लिए भी जिम्मेदार कौन है, B5 पे। तो यहाँ पे B5 की बात कर रहे थे। अगला हम देख लेते हैं B5 के बाद में B6, और B6 का नाम होता है दूसरा पाइरोक्सिन, B6 का दूसरा नाम होता है पाइरोक्सिन, और पाइरोक्सिन से होने वाला जो रोग होता है जिसे हम एनीमिया कहते हैं, हिंदी में हम इसको रक्तहीनता कहते हैं, रक्तहीनता यहाँ पे हम कहते हैं, जो B6 की कमी से होने वाला है। तो हम ये कहते हैं विटामिन C की बात करते हैं, हरी मिर्च वगैरह के अंदर ऐसे प्रेजेंट होता है ये, ठीक है, और ये सिट्रिक है एक तरीके से, जैसे कि आंवला वगैरह, नींबू वगैरह उनके अंदर पाया जाता है। तो विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड है, इसके लिए बीमारी हो जाती है। B1 दूसरा नाम है थायराइड, बेरी रोग होता है। B2 राइबोफ्लेविन अन्य नाम है। किलोसिस एक बीमारी होती है। किलोसिस का मतलब होता है कि जैसे ये कोट वगैरह होते हैं, इनके साइडों से जो होते हैं ये ज़्यादा फटे हुए रहते हैं, किनारे होते हैं, ओके। B3 नियासिन निकोटिनिक एसिड, पेलेग्रा रोग हो जाता है, ओके। B5 पेंटाथेनिक एसिड, जनन रोग हो सकते हैं, चर्म रोग हो सकता है, बाल सफेद के लिए रेस्पॉन्सिबल है। B6 पाइरोक्सिन यानी कि रक्तहीनता भी होती है, ठीक है। तो जो भी फ्रेंड फेसबुक लाइव है प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करें आप। सदीक मोहम्मद, सलाम अलैकुम, राजूराम, जय श्री राम, अशोक देवासी, राधे राधे, सीताराम जी, थैंक यू। और जो भी फ्रेंड्स
हमारा फेसबुक लाइव क्लास को देख रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो प्लीज़ शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें। ये क्लास लास्ट तक बनी रहे और आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। तो यहाँ पे B1, B2, B3, B5, B6 तक पढ़ चुके हैं। अगला हम लेंगे यहाँ पे, अगला हो जाएगा B7 की बात करेंगे, विटामिन B7 जिसे हम विटामिन H भी कहते हैं, जिसका दूसरा नाम बायोटीन भी होता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? बायोटीन होता है। विटामिन B7, विटामिन H और बायोटीन की हम बात कर देते हैं, बायोटीन होता है। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? जो चर्म रोग यानी कि स्किन की डिजीज होती है, इसके अलावा बालों का झड़ना, बालों का झड़ना, ये जो है वो विटामिन B7 यानी कि H की कमी से होने वाला होता है। फिर बात करते हैं B9 की बात कर लेते हैं, जिसे हम जनरली हम कहते हैं फोलिक एसिड, यानी कि दूसरा नाम होता है फोलिक एसिड। विटामिन B9 फोलिक एसिड की बात करते हैं, इससे क्या होगा कि हमारे शरीर के अंदर रक्त की मात्रा कम होती है, यानी कि यहाँ पे जो बीमारी होती है वो होती है एनीमिया, जिसे हम पहले बोल चुके हैं। इसका दूसरा नाम होता है रक्तहीनता। एनीमिया बीमारी होती है फोलिक एसिड की कमी से, कमी की होने से। फिर होता है B9 के बाद में B12, जिसका दूसरा नाम होता है साइनोकोबालेमिन। साइनोकोबालेमिन विटामिन B12, इसी की भी कमी से क्या हो जाएगा? यहाँ पे एनीमिया होता है, जिसे हम रक्तहीनता भी कहते हैं। एनीमिया की बीमारी होती है वो B12 की कमी से होती है। तो यहाँ तक हम बेसिकली बातें कर रहे थे। हमने वसा विलेय विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन और जल विलेय विटामिन पढ़े थे। वसा विलेय विटामिन A, D, E, K की हमने बात की थी, और जल विलेय विटामिन के अंदर हमने B और C की बात की है। C से स्कर्वी होता है। B के अंदर हमने B1 पढ़ा था, जिसका नाम होता है थायमिन डिजीज हो जाती है बेरी बेरी। तो इस प्रकार से हमने B2 पढ़ा, B3 पढ़ा है, B5 पढ़ा हमने, B6 पढ़ा, B7 पढ़ा है, B9 पढ़ा, B12 यहाँ तक हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे सीक्वेंस ही है। तो यहाँ तक हम बात कर रहे थे, ये थे हमारे विटामिन जो यहाँ पे कंप्लीट हुए। बेसिकली आपको बता चुका हूँ इनके सोर्स से किस होता है। तो बेसिकली कॉमन सोर्स की हम पहले बात कर चुके हैं, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स हमें लेने चाहिए। इसके अलावा जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल से मिल्क, दूध लेना चाहिए। एग्स, अंडे की हम बात करते हैं वो, जैसे कि मांस, कॉड लिवर वगैरह है, फिश वगैरह है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, विटामिन की हमारी भरपाई भी की जाती है, ठीक है। तो नेचुरली हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी, जो हमारे सनलाइट से मिलता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे विटामिन कंप्लीट हुए। अगला टॉपिक है एक हमारा छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, दूसरा टॉपिक है हमारा प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, और वो रोग हम देख रहे हैं छोटे बच्चों के अंदर, बच्चों में देख रहे हैं, जो कि 1 साल से लेकर के 3 साल तक के बच्चों के अंदर होता है। और प्रोटीन की कमी के साथ हम देखेंगे यहाँ पे एनर्जी, यानी कि जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा का मतलब यहाँ पे होगा कैलोरी, उस कैलोरी की कमी से जो होने वाले रोग हम देखेंगे यहाँ पे। तो इससे हम देखते हैं कि सामान्यतः तो प्रोटीन की कमी होने से बच्चों के अंदर कौन कौन से लक्षण सिम्टम्स हमें दिख रहते हैं, जिससे क्या होती है उस बच्चे की शारीरिक है या जो मानसिक जो है मेंटली जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है, वो यहाँ पे रुक जाती है। फिजिकली और जो मेंटली जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो यहाँ पे क्या होती है, रुक जाती है। ऐसा बच्चा यानी कि कमजोर रहता है। ऐसा बच्चा क्या रहता है? ऐसा बच्चा कमजोर, जो फिजिकली भी और मेंटली भी क्या होता है, यहाँ पे कमजोर होता है। जिसके शरीर का जो वजन की हम बात करते हैं, तो शरीर का वजन की बात करते हैं वो कम होता है। इनके अंदर जो रिब्स यानी कि जो पसलियों की बात करते हैं, हम पसलियों की बात करते हैं, वो कमजोर होती है और वो साफ नजर आती है, साफ नजर आती है। मतलब इसे देखने में तो वो सामने में निकल रहती है, साफ नजर आती है। तो पसलियाँ जो होती है कमजोर होती है। इसके अलावा उनकी जो हड्डियाँ हैं
या जो पेशियों की बात करते हैं, हड्डियां और पेशियां होती है वो भी यहाँ पे कमजोर हो जाती है। हड्डियां और पेशियों की भी बात करते हैं वो भी यहाँ पे वीक हो जाती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्रोटीन कमी से होने वाले रोगों के अंदर जनरली हम बच्चों के अंदर देख रहे हैं 1 से 3 साल तक के बच्चों के अंदर देख रहे हैं, जिससे और प्रोटीन के साथ हम देखेंगे एनर्जी कैलोरी वाले भी, जिससे क्या होता है उस बच्चों के अंदर उसका फिजिकली और जो मेंटली जो ग्रोथ होती है वो यहाँ पे इनहिबिट हो जाती है, यानी कि वो बढ़ती रुक जाती है, उनके अंदर वीकनेस आ जाती है। इसके अलावा बॉडी वेट की हम बात करते हैं वो लॉस होता है, यानी शरीर का वजन बहुत ही कम हो जाता है और कभी कभी एडिमा भी दिखाई जाती है, और कभी कभी यहाँ पे सूजन भी दिखाई देती है, एडिमा होती है वो देखी जाती है, कभी कभी सूजन यानी कि एडिमा भी दिखाई जाती है। इसके अलावा जो रिब्स वगैरह जो पसलियाँ होती है ये कमजोर हो जाती है, और जिसे हम देखने पे क्या होती है उनकी जो रिब्स वगैरह होती है वो साफ ही नजर हमें आती है। इसके अलावा जो ये बॉन्स और मसल्स की बात करते हैं ये भी यहाँ पे क्या होती है वीक हो जाती है। इस प्रकार के जो सिम्टम्स है वो प्रोटीन और एनर्जी कैलोरी की कमी से होने वाले होते हैं। यहाँ पे 2 प्रकार के रोग होते हैं, एक होता है क्वासिओर्का, एक होता है क्वासिओर्का और दूसरा जो चीज होती है वो होती है मेरास्मस। क्वासिओर्का और मेरास्मस की बात करते हैं, 2 प्रकार के रोग यहाँ होते हैं। क्वासिओर्का की यदि हम बात करते हैं तो ये केवल जो होता है वो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। क्वासिओर्का याद रखिएगा, ये प्रोटीन के साथ में प्लस ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब यहाँ पे कैलोरी, तो इन दोनों की कमी से होने वाला ये रोग होता है मेरास्मस। छोटे बच्चों के अंदर होता है, इससे फिजिकली मेंटली ग्रोथ इनहिबिट रुक जाती है, वीकनेस आती है, रिब्स पसलियाँ कमजोर हो जाती है, हड्डियाँ पेशियाँ वगैरह भी यहाँ पे कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे का प्रोटीन और एनर्जी ऊर्जा की कमी से होने वाले रोग की हम बात करते हैं। ठीक है, हम बेसिकली थोड़ी सी आगे और हम बात करते हैं यहाँ पे। ओके, तो फ्रेंड अगला देख रहे हैं हम न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की बात करते हैं, यानी कि हम पोषण की बात करते हैं। पोषण का मतलब कि जो भी आपने भोजन जो लिया था उस भोजन का सही तरीके से यूटिलाइजेशन होना, उस भोजन का सही तरीके से यूटिलाइजेशन होना, उससे हमें क्या प्राप्त होता है न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। और पोषण के आधार पर हम कैसे पोषण लेते हैं उसके आधार पर हम देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट होता है, एक होता है स्वपोषी। स्वपोषी नाम में सब कुछ है, पोषी का मतलब पोषण हो जाएगा, स्व का मतलब यानी कि खुद, यानी कि स्वयं, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स यानी कि स्वपोषी, इसका मतलब क्या हो गया, स्व का मतलब स्वयं, पोषण का मतलब पोषी का मतलब पोषण, यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि फूड फॉर्मेशन बाय सेल्फ, यानी कि जो भोजन स्वयं बनाते हैं तो वो आता है स्वपोषी के अंदर। ओके, यानी कि वो दूसरों पर निर्भर नहीं, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं। इसके हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो याद रखिएगा ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स नॉट प्लांट्स, पूरा नाम है ग्रीन प्लांट्स, यानी कि हरे पौधे। हरे पौधे, पौधे जरूरी नहीं कि पौधे अपना भोजन बनाएंगे, हरे पौधे ही अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। इसके अलावा एल्गी, शैवाल, तो हम यहाँ बात कर चुके हैं। ऑटोट्रॉफ्स की बात करते हैं, स्वपोषी की बात करते हैं कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे दूसरों में निर्भर रहे, जैसे कि हरे पौधे। ऐसा तो हम भी किचन में जाके खाना बनाते हैं आटा लगा करके, लेकिन वो स्वयं नहीं बनाते हैं, वो आगे से हमें प्रोडक्ट मिल रहा है एक तरीके से, लेकिन भोजन अपना स्वयं कौन बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं। ग्रीन प्लांट्स कैसे बनाते हैं, वो इस जैसे कि ग्रीन प्लांट्स उसकी यहाँ पे लीफ है, ये यहाँ पे लीफ यानी कि पत्ती, तो ये लीफ क्या करेगी, यहाँ पे यहाँ से बाहर से एनवायरमेंट से क्या मिलेगी, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, ये CO2 मिलेगी, प्लस यहाँ से ये क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ रूट वगैरह है इसकी, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये जल यानी कि वाटर लेगा तो CO2 प्लस H2 लेगा, तो C6CO2 प्लस 12H2 लेता है, तो यहाँ बनता है C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2। यहाँ से
ग्रीन प्लांट पादपों ने के लिए है कि कार्बन डाइऑक्साइड लिए और जल लिया। इसी के साथ में यहाँ पे क्या जरूरी है, वो है सूर्य का प्रकाश जरूरी है, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट जरूरी है। और इसी के साथ में आपको पता है हरे पादपों के अंदर एक कोशिका होता है जिसका नाम होता है हरित लवक। हरित लवक, हरित का मतलब हरा, लवक का मतलब यहाँ पे पिगमेंट टाइप का होगा, तो हरित लवक। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक होता है पर्णहरित। पर्णहरित ये एक वर्णक पिगमेंट होता है, नाम से लगा, पर्ण का मतलब पत्तियां, पत्तियां, हरित का मतलब हरा। तो आपको पता है आपको कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो याद रखना है पर्णहरित वर्ण के कारण होता है। और ये पर्णहरित या क्लोरोप्लास्ट हरित लवक है, तभी इसके अंदर कौन सी प्रक्रिया होगी, यानी कि अपना भोजन बनाने वाली जो प्रक्रिया है, अपना जो भोजन बनाने वाली प्रक्रिया है वो होती है। और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा ही पादप, हरे पादप क्या करते हैं, एनवायरमेंट, वातावरण से CO2 और H2 लेते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, हरित लवक या पर्णहरित वर्ण की उपस्थिति से क्या करते हैं, वो C6H12O6, C6H12O6, यानी कि यहाँ पे क्या बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं। और यहाँ से आपको पता है पादपों में संग्रहित भोजन होता है स्टार्च, जंतुओं में संग्रहित होता है ग्लाइकोजन, को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं O2 और H2, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टार्च बन गया, तो इस प्रकार कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ऐसे ये होते हैं ऑटोट्रॉप्स। दूसरे जो होते हैं बी की बात करते हैं, वो होते हैं हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरो का मतलब होता है यानी कि विषमपोषी, स्वपोषी या विषमपोषी। विषमपोषी का मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं में नहीं बनाते, जो अपना भोजन स्वयं में नहीं बनाते, जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि हम मनुष्य, हम किस पर निर्भर रहते हैं, यानी कि हम हरे पादप होते हैं, हरे पादप होते हैं, इस पर हम निर्भर रहते हैं, क्योंकि ये जो भोजन बना हुआ था ये हमें यहाँ पे मिलेगा। तो हम जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स यानी कि विषमपोषी के अंदर आते हैं। स्वपोषी हरे पादप होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जो हेटेरोट्रॉप्स यानी कि जो विषमपोषी होते हैं वो अपने भोजन के लिए दूसरों निर्भर होते हैं, जैसे कि हम, क्योंकि यहाँ पर स्टार्च जो बनेगा यही हमें यहाँ पे मिलेगा। तो ये विषमपोषी यानी कि जो तो यहाँ पर हम देख रहे थे स्वपोषी और यहाँ पे विषमपोषी की हमने बात की। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दूसरे पर निर्भर नहीं रहते, जैसे कि हरे पौधे। कौन सी प्रक्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, वो वातावरण से CO2 लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और इसको जल लेते हैं और इसे बनाते हैं C6H12O6, यानी कि वो यहाँ पे स्टार्च बनाते हैं। ओके, और ये तो होता है मुख्य उत्पाद, और ये होता है सब उत्पाद, सब प्रोडक्ट होता है। उप उत्पाद से हम कहते हैं ऑक्सीजन होता है, और H2 भी यहाँ पे ये रिलीज करता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा यहाँ पे जरूरी क्या याद रखना, सूर्य का प्रकाश और हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, और उसके अंदर है पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल की बात करते हैं। कहीं कहीं इसका नाम दिया जाता है, इंग्लिश के अंदर होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित वर्ण के कारण पत्तियों का रंग भी हरा होता है, और जिससे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है यहाँ पर। तो यहाँ तक हमने विटामिन, प्रोटीन कमी से होने वाले और न्यूट्रिशन होते हैं, तो बेसिकली हमने यहाँ पे बात की है। जैसे फॉस्फोरस, कैल्शियम वगैरह की बात करते हैं, वो जनरली हमारी बॉडी के जैसे बोन से भी, मसल से उनको एक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी हेल्पफुल है। ठीक है, आयरन की बात करते हैं, Fe की बात करते हैं। ये Fe जो होता है हमारे RBC का जो हीमोग्लोबिन होता है, उस हीमोग्लोबिन के पार्ट को बनाने में भी हमारे सहायक होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ तक हम देखा था, तो यहाँ तक हमने देखा था कि ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो टॉपिक था, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट के अंदर एक पार्ट है, और जो आपके सभी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर ये हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा मेडिकल, हम नीट एग्जाम की बात करते हैं, NWT जिसे हम पहले PMT कहा करते थे, उसके अंदर ये बहुत सारे टॉपिक है। तो ये मेरी जो क्लास चलती है, ये आपके जितने भी सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब के लिए जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो आपका IAS हो, RS हो, या पटवार पुलिस, NTPC या रेलवे, किसी प्रकार का कोई एग्जाम हो, या मेडिकल का
का जो एग्ज़ाम हो उसमें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सहयोगी साबित होगी। ठीक है, तो आप इस क्लास को हमेशा जो मॉर्निंग के हमारी क्लास है जो 10 बजे रहता है, इवनिंग का जो टाइमिंग रहता है हमारा 5 बजे से क्लासेस रहती हैं, तो आप हमेशा हमारी क्लासेस लीजिए, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो यही मकसद है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट चाहे वो कहीं पे भी बैठा हुआ है तो वो अभी इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान हमारी फ्री ऑनलाइन क्लासेस को ले सके और अपने ज्ञान को बढ़ा सके और अपने सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब में लगने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है ये हमारी क्लास। इससे क्वेश्चन बाहर का हिस्से में मिलेगा। ये भी हमारी क्लास चल रही है, रेगुलर क्लास। इसके बाद में हमारी जो रिवीजन क्लास, क्विक रिवीजन एक क्लास चलेगी, तो वो भी आप जरूर। इसके अलावा अभी हमारे जो ऑफलाइन क्लासेज, संकल्प निःशुल्क कोचिंग की जो ऑफलाइन क्लासेज जो हमारी लॉकडाउन के बाद में जो स्टार्ट हो रही है, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि अभी हमारा सुपर 100 बैच स्टार्ट होने जा रहा है, तो उसमें आप फ्री कोचिंग के लिए आप अभी हमारा रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपके पास में हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9680848163, तो उसी पे अभी आप उसमें इनबॉक्स में जाकर के या व्हाट्सएप में जाकर के अभी आप मैसेज कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। आप अपना नाम, अपने शेयर का नाम और अपने किस पेज की आप तैयारी करना चाहते हैं वो लिख के मुझे आप सेंड करें, जिससे अभी आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। क्योंकि ये जो रजिस्ट्रेशन है ये केवल सुपर 100 पेज के लिए ही है। सुपर 100 पेज को फ्री पढ़ाया जाएगा, तो उसमें आप जल्दी से आप उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। और इस क्लास को जो भी अभिभावक हैं या स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर आप अपनी राय दें और हमारी क्लासेज आपको कैसी लग रही है उसके लिए भी आप हमें सजेशन जरूर दें। ठीक है, हौसला बुलंद करने के लिए, जिससे हम इस क्लास को हमेशा कंटिन्यू रख सकें। हमारे दिन के अंदर 2 शेड्यूल हैं, मॉर्निंग 10 बजे और शाम को 5 बजे। तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें हमारी क्लासेज आपको कैसे लग रही है, और आपको और कोई दूसरा टॉपिक भी पढ़ना हो या आप किसी प्रकार कोई भी इंक्वायरी प्राप्त करना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर कमेंट करें, जिससे मैं अगली क्लास से कभी भी जब भी इस क्लास को टाइम पीरियड के अलावा मैं टाइम निकाल करके आपकी जो क्वेश्चंस होगा, आपकी जो क्वेरी होगी उसका मैं आंसर दूंगा। और जो भी आपको किसी प्रकार की टॉपिक जानकारी तो जो भी चाहिए आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और इसके अलावा आप हमारा एक फेसबुक पेज है DROP ड्राइव का मिशन के नाम से, प्लीज आप उसको फॉलो करें। हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो है संकल्प निःशुल्क कोचिंग अजमेर के नाम से, उसको प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी अगली जो कुछ समय बाद में हमारी क्लासेज जो होने वाली है वो हमारे पेज पे और हमारे यूट्यूब चैनल पे ही चलने वाली है। अभी आपको इसलिए हम यहाँ पे क्लास ले रहे हैं ताकि आप हमारे यूट्यूब चैनल से जल्दी जुड़ सकें, ताकि हमारी वहाँ पे जब क्लासेज होगी तो आप डायरेक्ट लाइव देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखे। हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेज आपको कैसे लग रही है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप अपने हमें सजेशन दें, किसी प्रकार की क्वेरी चाहिए तो आप हमारे 9680848163 व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है। अभी आप फोन उठाइए और व्हाट्सएप मैसेज कीजिए रजिस्टर करने के लिए। किसी प्रकार की आपको क्वेरी चाहिए तो प्लीज़ अभी आप कॉल कीजिए, आपकी सभी क्वेश्चन, सभी क्वेरी का आंसर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। वापिस हम अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं इवनिंग शाम को 5 बजे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण राधे राधे। आपका दिन शुभ है।